हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्वास्थ्य कमेटियां जो भारत सरकार द्वारा गठित गई थी और ऐसी कमेटियां जो आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाएंगी और अब तक आप पढ़े नहीं होंगे तो उस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कमेटी से रिलेटेड। तो हालांकि पहले हम कमेटी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं स्वतंत्रता के बाद ही देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर स्वस्थ सेवाओं का वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ। दे मेरा गला ख़राब है इसलिए आपको थोड़ा आवाज़ का इशू हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, केवल आपको मेरी आवाज़ पे ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित करने के लिए दिशा निर्देश निम्न प्रतिवेदना से प्राप्त हुए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली जो कमेटी आई थी स्वास्थ्य संगठन की, वो बोर कमेटी थी। कब? ये 1943 में भारत सरकार ने देश में उस समय विद्यमान स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य संगठनों के सर्वेक्षण के बाद भावी विकास समितियां, जिन्हें हम सामान्यतः बोर कमेटी की नियुक्त की गई। तो सबसे पहले आपकी बोर कमेटी 1943 में आई थी। बस आप यही लिखिएगा कॉपी में, क्या कि बोर कमेटी आपकी 1943 में आई थी। बस बात खत्म, बाकी दुनिया भर का ही कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट है, इसके बाद एक कमेटी आई थी मुद लियर कमेटी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंककि ये कि भारत हमारा जब आज़ाद हुआ था उसके बाद मुद लियर कमेटी आई थी। ठीक है, उसके बाद मुद लियर कमेटी आई थी सन 1965 ईस्वी में। इस कमेटी की नियुक्ति हुई। इसका उद्देश्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और संसाधनों पर नए सिरे से विचार करना और बोर्ड समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना। यानी कि पहले जो बोर्ड कमेटी आई थी उसमें जो भी हमारी कमियां रह गई थी उनको सुधार करने के लिए मुदलियर कमेटी आई थी। ठीक है, मुदलियर कमेटी आई थी, इसको आप याद रखना। तो ये कब आई थी? 1965 में। और बोर्ड कमेटी में जो कमी रह गई थी पुनर्निरीक्षण करना था इसका काम। बस यही पॉइंट आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। कि मुदलियर जो कमेटी आई थी वो 1965 में आई थी और बोर आपकी 1943 में आई थी, आज़ादी के पहले और ये आज़ादी के बाद। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी दुनिया भर का ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको आती हैं उसको मत लिखिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप कॉपी पेन उठाइए, बस उसी को लिखिए और बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए। हैवी और लेंथी नोट बनाएं, क्योंकि आप जब भारी भरकम नोट बना लेंगे हैवी मोटे मोटे, तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बोर लगेगा। मुझे इतना मोटा रजिस्टर पढ़ना है, इतनी मोटी कॉपी पढ़ना है, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारी आई थी मुखर्जी कमेटी। तो मुखर्जी कमेटी ने सन 1966 में ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सेवाओं के लिए वितरण तैयार किए गए। कमेटी ने मलेरिया और चेचक के अनुरक्षण कार्य को पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा किए जाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की अनुशंसा की। यानी कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1966 में आई थी और इसका काम क्या था? ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर यानी कि जहाँ पर आप मुख्य सेविका पद पर चयनित होंगी उसी स्तर पर इसको उपलब्ध कराया गया था। और जो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनको तैयार करना और मलेरिया और चेचक जैसी बीमारियों को इनका जांच करना और उनका पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से उनका उपचार करना। ये आपका मुखर्जी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्लॉक स्तर पे थी। तो कभी कभी एग्जाम मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी कमेटी आई थी जो ब्लॉक स्तर पर थी, तो आपकी मुखर्जी कमेटी थी जो 1966 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे करतार सिंह कमेटी। तो स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1972 में करतार सिंह अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन सितंबर 1973 में प्रस्तुत किया। ये जो परिवार नियोजन जो प्रोग्राम चला था हमारा 1952 में। ठीक है, 1952 में जो परिवार नियोजन चलाना था ना पहली पंचवर्षीय योजना में, तो सन 72 में परिवार नियोजन मंत्रालय ने इस कमेटी की गठन की थी, करतार सिंह कमेटी की। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, सबसे ज़्यादा आपकी मुदलियर और बोर और आपका अभी जो पढ़ रहे थे ऊपर ये वाली मुखर्जी कमेटी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्रीवास्तव कमेटी। तो भारत सरकार ने सन 1974 में श्रीवास्तव कमेटी नामक चिकित्सा शिक्षा और समर्थक मानव शक्ति दल स्थापित किया। दल ने अपनी रिपोर्ट सन 1975 में, ये थोड़ा हाल की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा बोर मुदलियर और आपका मुखर्जी कमेटी थी। मुखर्जी जो आपकी थी वो ब्लॉक स्तर पर थी, ये आप ध्यान रखिएगा।
ठीक, आज़ादी के पहले बोर और आज़ादी के बाद मुदलियर कमेटी आई थी 1965 में, और मुखर्जी आपकी आई थी 1966 में। तो ऐसे आप याद रखिएगा। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे मान लो आ गया और आपको नहीं आता तो आप कहाँ कर पाएंगे, इसलिए आपको थ्योरी क्लास पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस, चाहे थ्योरी हो, चाहे MCQ टाइप क्वेश्चन हो, चाहे चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सिर्फ आपको देखना है। आप 2 की स्पीड में रात में ईयरफोन लगा दीजिए, केवल वीडियो को देखिए, इससे आपके क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। बोर कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में की गई प्रगति का सर्वत करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की थी। बोर कमेटी कब आई थी? स्वतंत्रता के पहले 1943 में। और उसके बाद कौन सी कमेटी आई थी? मुदालियर कमेटी आई थी 1965 ईस्वी में। मैंने अभी बताया कि मुदालियर कमेटी आई थी 1965 ईस्वी में। तो जब तक आप देखो इस क्वेश्चन को, जब तक आप पढ़ ही नहीं होंगे तब तक में आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। तुक्का लगाएंगे पक्का गलत हो जाएगा। इसीलिए जब तक आप पढ़े नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन को श्योरिटी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा मुदालियर कमेटी जो 1965 में आई थी। ये इसलिए आई थी कि जो बोर कमेटी थी 1943 में आई थी, स्वतंत्रता पहले, उसमें जो कमी रह गई थी उसका निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए आई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना न्यू चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।